अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 12th के सेकंड ईयर के पाकिस्तान स्टडीज़ के गेस्ट पेपर को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो कि कंफर्म टॉपिक्स हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो पेपर में आते हैं। स्पेसिफ़िकली दोनों जो वर्ज़न है, उर्दू वर्ज़न भी मुताला पाकिस्तान जो है, और एट द सेम टाइम ग्रेड 12th का पाकिस्तान स्टडीज़ का इंग्लिश वर्ज़न भी, इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह से आप जो है वो फ़ोकस करके अभी 1 या डेढ़ दिन के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं, और कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, ठीक है? तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम लोग हाईली एक्सपेक्टेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ चलते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं मॉडल पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में, एफपीआईएसी ने जो दिए हैं सबसे ज़्यादा, वो ज़्यादा रिपीट होने वाला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ पाकिस्तानस रेजोल्यूशन इन 1940, ठीक है? करारदार पाकिस्तान का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। एट द सेम टाइम टू नेशन थ्योरी की क्या वजूहात थी, ठीक है? दो कौमी नज़रिए की क्या वजूहात थी, क्या जो है इसकी ज़रूरत थी उस टाइम पे, ठीक है? ये आपने डिस्कस करना है, इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो रोल था पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान की सारी तहरीक में, ठीक है? वो आप लोगों ने लाज़मी पढ़ना है, क्योंकि कायद-ए-आज़म की लीडरशिप की क्वालिटीज़ और कायद-ए-आज़म की जो रोल था पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एफपीआईएसी का। इसके साथ ही साथ आपने ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के ऊपर एक डिटेल नोट जो है वो पढ़ना है, करारदार पाकिस्तान का, जिस तरह से जिसको पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन हम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन पहला एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था जिसकी बेस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन बना है। इसको आपने लाज़मी प्रिपेयर करना है। एट द सेम टाइम हमारे पास जितने भी आइन हैं, तीनों आइन जो हैं हमारे पास 56, 62 और 73 का जो आइन है, उसको कंपेयर करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में। एट द सेम टाइम 1973 का जो 73 का आइन है, उसके अंदर आपको इसके मेजर पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है? चाहे वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किस तरह जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा डेवलप हुआ, कितनी चीज़ें जो थी। एट द सेम टाइम फेलियर जो था फेस किया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो क्या थे, ठीक है? क्या वजूहात थी जिसकी वजह से आइन जो था वो फेल हो गया, ठीक है? तो ये इस तरह से आपने आगे पीछे क्वेश्चंस जो हैं जो है तैयार करने, जिस तरह हम लोग कह सकते हैं क्या वजूहात थी, क्या इंपॉर्टेंस थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की, क्या वजह थी कि फेल हो गया, जो चीज़ें लेट हुईं वो क्यों लेट हुईं, ठीक है? इसके बाद आपने उर्दू एज़ अ नेशनल लैंग्वेज का जो रोल है वो लाज़मी तैयार करना है। कल्चरल डाइवर्सिटी पाकिस्तान में किस तरह से है और किस तरह से हमने इसको मेंटेन किया हुआ है, और इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह से रख सकते हैं इस डाइवर्सिटी के अंदर भी, ठीक है? कि हम इकट्ठे रह सकते हैं किस तरह डाइवर्सिटी के अंदर भी, ठीक है? वैरायटी के अंदर भी। एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की इकॉनमी में, इसको आप लोगों ने तैयार करना है। मेजर इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान की हैं और सनत के हवाले से, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको करना है। तवानाई का जो बहरान है पाकिस्तान में, उसको डिस्कस करके साथ ही साथ उसके कुछ ना कुछ हल जो हैं वो बताना है। सी पैक का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवर द कोर्स ऑफ यू कैन से। पिछले जितने भी पेपर हैं उस सब में ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सी पैक का क्या रोल है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है? और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इसका क्या पर्पस है, क्यों बनाई जा गई है, और क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पाकिस्तान चाइना का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान का रिलेशन, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, और साथ ही साथ आप यूएस के साथ भी इसका रिलेशन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन आपको आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या-क्या जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं। पाकिस्तान का रोल यूनाइटेड नेशन के अंदर, ओआईसी और पाकिस्तान का रोल क्या है, इसके ऊपर नोट लिखने के लिए अक्सर सवाल पूछा जाता है। अभी हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन किए जो हमने देखे हैं 20 के करीब, मैंने आपको पूरी बुक में से निकाल के दिए हैं। इनमें से आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस लाजमी आने चाहिए, ठीक है? ये काफ़ी मेजर जो है क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एफपीआईसी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आइडियोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान की रेजोल्यूशन की, करारदार पाकिस्तान की।
पॉइंट्स मेजर जो हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के वो आपको आने चाहिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, मतलब जो लॉन्ग है उसी में से शॉर्ट कुछ आप तैयार आपके काफ़ी सारे हो जाते हैं जब आप लॉन्ग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया, क्योंकि अगर आप लॉन्ग तैयार करते हैं तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कवर हो जाते हैं। हमारा कल्चर क्या है, और सिर्फ कल्चर के बारे में पूछा जा सकता है, हमारे कल्चर का ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ मेंट बाय नेशनल इंटीग्रेशन, इकट्ठा जो है एक कौम जो है इकट्ठे कैसे होती है, क्या उसका मीनिंग क्या होता है, वो पूछा जा सकता है। उर्दू की एज अ लैंग्वेज क्या इंपॉर्टेंस है। राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, जब आप 1973 का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ meant बाय डेवोल्यूशन प्लान, 3 कैश क्रॉप के बारे में पाकिस्तान के बताना है, क्या वजूहात है जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज है पाकिस्तान में। डिफ़ाइन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनती जो इदारे हैं सनत को बेसिकली इसके अंदर डिफ़ाइन करना है। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है, व्हाट आर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये आपने बताना है और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी ये पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सी पैक, और व्हाट इज़ ओ आई सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, सी पैक की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। सार्क बेसिकली क्या है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। ये क्यों बनाई गई थी, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्या वजह थी बनाने की। 3 मेजर कॉजेज़ बताने हैं इल्लिटरेसी जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ती चली जा रही है, वो उसकी वजूहात आपसे पूछी जा सकती हैं। सोशल जस्टिस से क्या मुराद है, मतलब माशरे में जो इंसाफ है उसके बारे में पूछा जा सकता है। हमारी डेमोक्रेसी जो है जमहूरियत के बारे में डिफ़ाइन करने के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ meant बाय प्रोविज़नल ऑटोनॉमी, ठीक है, प्रोविंस की जो ऑटोनॉमी है कि किस तरह से हम एक प्रोविंस को जो है वो पूरी की पूरी एक एक ताकत दे सकते हैं। प्रोविजनल ऑटोनॉमी का ये मतलब होता है कि वो अपनी एक दायरे कार में रहकर अपने आप को रूल कर सके, ठीक है, एक तरफ रहकर, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है। एट द सेम टाइम फिर है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ गुड सिटीज़न, ठीक है, क्या एक गुड सिटीज़न की ड्यूटीज़ होती हैं, एक अच्छे शहरी की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने तकरीबन 23 के करीब जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस एनलिस्ट किए हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस फुली प्रिपेयर कर लेंगे तो इट इज़ क्वाइट ईज़ी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चन को भी टैकल कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप लॉन्ग प्रिपेयर करते हैं तो आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है। 10 जो मार्क्स हैं आपके 10 to 20 मार्क्स जो भी एमसीक्यूज़ के होंगे वो आपने फुली प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज़ वो सॉलिड मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप 1 नंबर आप लूज़ करते हैं तो वो फुल नंबर जो है वो आपका लूज़ हो जाता है। तो इसीलिए आपने एमसीक्यूज़ को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो ये है था बेसिकली गेस्ट पेपर, जितने भी पास्ट पेपर्स के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वहाँ से मैंने लिया है इसको, ठीक है। फेडरल बोर्ड की जो वेबसाइट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यूज़ हुए हैं ये मैंने वहाँ से निकाले हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी queries यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।